ब्रो, काइनेमेटिक्स माफिया ट्रिक्स। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स की एक ऐसी ट्रिक के बारे में जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होगी और जिससे जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस चुटकियों में हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई चीज़ है और ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इसकी हाइट लेट्स सपोज दिस इज h, ओके, दिस इज h और यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को कोई भी डायरेक्शन u से फेंका एट एन एंगल थीटा, ओके, एंड इट लैंड समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ पे गिरता है विथ सम वेलोसिटी v, राइट। ये चीज होती है, किसी हाइट h से हमने एक पार्टिकल को फेंका एंड इट शुड गो समथिंग लाइक दिस एंड इट शुड लैंड इन हियर, राइट। दिस शुड बी द पाथ। नाउ टेल मी आर मैक्स का फॉर्मूला, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर आर। सो ये जो रेंज है ऑन द ग्राउंड, इसका जो फॉर्मूला आता है, जो बहुत माफिया ट्रिक बता रहा हूं आपको, सबसे पहला चीज, ठीक है। तो जो आर मैक्स का फॉर्मूला आता है, दैट इज यू वी बाई जी, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। u v by g, दिस इज द r max। r का इन जनरल फॉर्मूला क्या आता है, if the angle between u vector and v vector is phi, let's say एंगल मान लेते हैं u वेक्टर यहाँ होता तो ये u कुछ ऐसा होता, मान लेता हूँ दिस एंगल इज phi, then r in general would become u v sin phi by g, ठीक है, ये याद रखो। अब देखो, एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है कि जब भी ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आर मैक्स होता है तब जो यू वेक्टर होता है और वी वेक्टर होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये किसी भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन में दे सकता है कि मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने किसी हाइट एस से फेंका और उसका आर मैक्स आ रहा है, देन व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, दैट एंगल शुड बी 90 डिग्री, राइट। यहां से भी आपको पता लग रहा है कि आर इन जनरल का जो फॉर्मूला है दैट इज u v sin phi by g and that phi should be 90 degree for r to be max and that comes out to be u v by g, ठीक है। ये अब मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा और कुछ बहुत भयानक दिखने वाले क्वेश्चंस को हम फटाक से सॉल्व करेंगे। सो दिस माफिया ट्रिक, रिमेंबर दिस, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, देन विल कम डाउन टू दैट ट्रिक, ओके। ये ट्रिक हो गई है बेसिकली, ठीक है। अब इसका क्या होगा, आप बहुत स्टैंडर्ड मेथड से इसको प्रूव करने जाओगे, प्रूव हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ तो मान लो, और ये होता है इन जनरल, तो मान लेते हैं कि अब मतलब ये ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे होता है। मान लो कि मैं एक इंक्लाइन प्लेन पे हूँ, कोई एंगल थीटा है लेट से, और मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और कुछ ऐसा गिरता है, ये लेट से दिस इज सॉरी ओके, सो दिस इज द एंगल। सो ये इसका जो u वेक्टर होगा और यहाँ पे जो v वेक्टर ये गिरेगा, ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे, तभी इसके ऊपर भी r मैक्स होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी r मैक्स होगा, मैंने तो r मैक्स ग्राउंड के लेवल पर लिया था। तो आप ऐसा सोचो कि ऐसा देखो, ये ट्रायंगल देखो, मैंने बोला अगर r मैक्स ये होगा किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे r मैक्स ये होगा, तो ये भी तो r मैक्स ही होगा, ये भी तो मतलब मैक्सिमम होगा। जिस भी एंगल पे ये मैक्स हो रहा है उस एंगल पे ये भी मैक्सिमम होगा। तो इस केस में भी u और v परपेंडिकुलर रहेंगे जब रेंज मैक्सिमम होती है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आप ऐसे इन जनरल याद रखो कि जब भी रेंज का मैक्सिमम कुछ होता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके, इसको नोट डाउन कर लो एक बार, ओके। सो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, आप टॉप व्यू देख रहे हो एक रोड पे एक ट्रक जा रही है, इसका टॉप व्यू दिख रहा है, इसीलिए आपको रेक्टेंगुलर ट्रक दिख रही है, टॉप व्यू दिख रहा है। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या फिर आप यहाँ पे खड़े हो, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये जो ट्रक का एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से आपकी तरफ आ रही है और आप एकदम रोड के बीच में खड़े हो एट अ डिस्टेंस डी, एंड ये जो आप एकदम सिमेट्रिक खड़े हो, ठीक है, और रोड और ट्रक भी एकदम सिमेट्रिक चल रही है रोड की, मतलब if this length is L and this length is also L, ठीक है। अब आपको बचना है, देन
मैं पूछता हूं और आप स्ट्रेट लाइन में, गिवन दैट आप स्ट्रेट लाइन में किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हो, आप स्ट्रेट लाइन में किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हो, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड लेट्स से v। आप एक कांस्टेंट स्पीड v से किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हो, लेट्स रिप्रेजेंटेड बाय u सो दैट हमको पता चलेगा। आप किसी भी कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड u से किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में भाग सकते हो, देन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रक, जो इसकी विड्थ है बेसिकली ट्रक, सो दैट यू डोंट गेट हिट। मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है कि आप हिट ना हो, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हुई तो आप हिट हो जाओगे। तो आपको बढ़ाते एक लेवल तक जाना है कि भाई इतने तक तो मैं बच सकता हूं, इसके बाद अगर ट्रक की विड्थ हुई तो मैं बच नहीं सकता, मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाओगे बाय स्टैंडर्ड मेथड, तो आपको आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, एंड दिस इज द एडवांस लेवल क्वेश्चन, ठीक है, एडवांस लेवल क्वेश्चन, और एडवांस में काफी अच्छे से पैराग्राफ क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या थी अपने पास, आर मैक्स इज यू वी बाई जी, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन एच। अब देखो, अब मैं इसको प्रोजेक्टाइल का एंगल दूंगा। कैसे दूंगा, आप ट्रक के फ्रेम में आओ, ट्रक के फ्रेम में क्या हो रहा है, ट्रक के फ्रेम में मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन करूंगा, मेरी कांस्टेंट स्पीड u रहेगी जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और मेरा एक्सेलरेशन a रहेगा जो कि इस डायरेक्शन में रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि मैं ट्रक के फ्रेम में जा रहा हूं। तो ट्रक के, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं, ऐसा ये कर दूं, तो कैसा चीज, मतलब कैसा बन रहा है बेसिकली, ये जो ट्रक की विड्थ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसा मैंने इसको 90 डिग्री ऐसा मोड़ दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा एक एक्सीलरेशन है a इस तरफ, और मैं u स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। अब मुझे बताना है कि ट्रक की मैक्सिमम विड्थ, मतलब ये जो लेंथ 2l है, व्हाट कैन बी दिस, सो दैट आई स्केप द ट्रक, आई एम एबल टू स्केप द ट्रक। अगर उससे ज्यादा हुई तो आई वोंट बी एबल टू स्केप द ट्रक, ठीक है। तो बेसिकली मुझे फाइंड करना है कि मैं मैक्सिमम कितना जा सकता हूँ। बेसिकली आपको अब समझ आ रहा होगा कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैं u स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता हूँ, तो उसका r मैक्स कितना आएगा, और उसी को 2 टाइम्स कर दूंगा तो आपको 2l आ जाएगा। तो r मैक्स कितना आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं, बात कर लेते हैं एक सेकंड। सो लेट्स स्टॉप। तो r मैक्स इज uv बाय g। ओ यहाँ पे g को कैसे रिप्लेस करेंगे, g को रिप्लेस करेंगे a से, ठीक है, और u तो u रहा, तो अपने पास uv बाय a आ गया। अब सर बोलोगे कि v कैसे निकालें, v निकालेंगे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। एनर्जी कंजर्व रहती है, समझ रहे हो, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। आप ऐसा समझ लो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एनर्जी कंजर्व रहती है, a एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर a एक्सेलरेशन है इसका, ठीक है, ग्रेविटी के कारण से नहीं। तो अपन बात करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, isn't it? This is fascinating, right? u square is equal to 2as, s कितना है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, this is d, right? अब आप यहाँ पे रख दो, तो v स्क्वायर जो हो जाएगा बेसिकली अपने पास v वुड बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2 a का तो ऐसा है, और s क्या है अपने पास d, 2ad, तो v आ गया अपने पास। तो r मैक्स कितना आ गया, दिस इज u अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2ad बाय a, राइट, isn't it? अब ये r मैक्स क्या है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में, मतलब मैं इस प्लेन में ना देखे, मतलब ये जो पार्ट ऑफ द मतलब स्पेस है, इसको मैं जाके मैं इधर प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, तो मेरा जो ये r मैक्स आएगा, मैं इतना जा सकता हूँ मैक्सिमम, मैं इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, मैं किसी भी डायरेक्शन में फेंकूं, समझ रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में भागूं, मैं r मैक्स ज्यादा जा नहीं सकता। तो अगर ट्रक की लेंथ इतनी होती तो मैं इतना ही जा सकता, तो मैं हिट हो जाऊंगा किसी भी केस में, मैं किधर भी भागूं, ठीक है। ट्रक की मैक्सिमम लेंथ इतनी इंटू 2 हो सकती है, इधर भी भाग सकता हूं ना मैं, तो r max इंटू 2 विल बी 2l, तो r max इतना आ गया। सो द लेंथ ऑफ द ट्रक शुड मस्ट बी लेस देन इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ट्रक छू भी गई तब भी अपन गए, ठीक है, मस्ट बी लेस देन ट्वाइस ऑफ r max, 2u अंडर रूट ऑफ
क्यू स्क्वायर प्लस 2AD बाय ए, ठीक है। सो दिस इज द मैक्स लेंथ ऑफ द ट्रक जो हो सकती है अगर हम स्केप करना चाहें तो। देखो समझ रहे हो, आप समझो, अगर इससे ज्यादा हुई ट्रक की लेंथ तो आप स्केप नहीं कर सकते हो, यू आर गोइंग टू बी हिट एंड यू आर गोइंग टू डाई। ओके, सो ये क्वेश्चन था। आप सोचो कि मैंने इसको सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल का एक प्रोजेक्टाइल का स्कोप दिया इसको कि भाई प्रोजेक्टाइल में कैसे घुस सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद अपन ने अपनी ट्रिक बनाई, अपने माफिया ट्रिक लगाई। माफिया ट्रिक क्या लगाई, आर मैच हो सकता है, यू बाई जी हो सकता है, और जी और यू और वी को ऐसे ऐसे रिप्लेस कर दिया अपन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, यू गॉट इट राइट। तो ये एक भयानक ट्रिक है, ये हमेशा याद रखना। ये मतलब आपको इन जनरल बता रहा हूँ, किसी भी हाइट एस से आप फेंक रहे हो तो जो आर मैक्स आएगा दैट इज यू वी बाई जी। चाहे आप इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहे हो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे फेंक रहे हो, चाहे आप कहीं भी फेंक रहे हो। एंड इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा प्रूफ। बट अभी के लिए आप मान के चलो, गिवन दैट आई एम एन आईआईटी एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, सो मैं सही बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, like, subscribe, comment, share with your friends, and use this mafia trick to solve questions within seconds. Okay? So thank you. Thanks for watching.